एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीपा एमडी। मैं हूं डॉक्टर दीपा और हम बायोस्टैट सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ऐसे ही जान लेते हैं। पहले कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो निरंतर बना रहे, उसमें चेंजेस ना हो, और वेरिएबल वो जो वक्त पे बदलता रहे। जैसे कि हमारा बीपी बदलता रहता है, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और। ऐसा कांस्टेंट वो जो हमेशा हमारे साथ जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक बने रहते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कांस्टेंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ फिक्स्ड अक्रॉस कंडीशंस। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स, जीनोटाइप, और जिस स्टेट में या कंट्री में आप जहाँ बॉर्न हुए हो, आपकी वो नागरिकता। हालांकि कुछ लोग चेंज कराते हैं बाय द वे, पर वो फैक्ट नहीं बदलेगा कि आप इस देश में पैदा हुए हैं। और वेरिएबल क्या होता है? वो कैरेक्टरिस्टिक जो अक्रॉस कंडीशन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बीपी, रेस्पिरेशन रेट, आपका मेटल स्टेटस और कुछ लोगों की सैलरी। वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इजीली मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू को हम ऑब्जर्व करते हैं। इन दोनों में ये रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने 20 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो हमारा सैंपल हो गया 20। इसमें हमें ये देखना है कि इन 20 लोगों में से कुछ को हम देंगे कॉफ़ी, कुछ को हम देंगे वाटर। रिसर्चर डिसाइड करता है कि किसको कॉफ़ी दी जाएगी और किसको पानी दिया जाएगा। सो द बेवरेज इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज इट बीइंग मैनिपुलेटेड। द एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी, जो हमको कहानी सुनाएंगे उसके बाद उनको कितनी याद रहती है वो। द एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी which is a dependent variable is that what is being measured to help and assess the effect of beverage on memory। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? वो बेवरेजेस, वाटर और कॉफ़ी जो हम देंगे किसी को, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार हम किसी को देंगे कॉफ़ी, किसी को देंगे वाटर, तो वो हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। दैट्स वाई वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के उस मैनिपुलेट करके हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल की। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि उस स्टोरी, उस कहानी के कितने एस्पेक्ट्स इनको याद हो रहे हैं इस बेवरेज पीने के बाद। तो हम देख रहे हैं कि इनके मेमोरी पे क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर बेवरेज का। तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल्स और होते हैं, बिटवीन सब्जेक्ट वेरिएबल्स एंड विद इन सब्जेक्ट्स वेरिएबल्स। Between subject variables changes from person to person, a characteristics that varies between different individual। दो इंसान हैं, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस आ जाएंगे, भले ही वो एक ही रेस के हैं तो दोनों ह्यूमन ही, मगर उनमें भी इंडिविजुअलिटी के तौर पे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों में 6 साल का फ़र्क है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एज और ब्लड टाइप दोनों डिफ़र कर रहे हैं हम दोनों के बीच में। They are between subjects variable। और within subject variables क्या होते हैं? Characteristics of one person that changes over time। एक ही इंसान में कुछ characteristics टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर या फिर ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट रेट। अब मेरा हार्ट रेट मैं जब सुबह उठूँगी तो अलग रहेगा, और मेरा हार्ट रेट जब मैं तेज़ चल कर आऊँगी कहीं से तो वो अलग रहेगा। तो वो हो गया विद इन सब्जेक्ट्स वेरिएबल। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टडीज़। 3 इंपॉर्टेंट टाइप की स्टडीज़ होती हैं, कोरिलेशनल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इन कोरिलेशनल स्टडीज़ 2 different variables as they exist naturally are observed to determine whether there is a relationship between them or not। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको, 2 or more variables are observed to see if there is an association। This provides no information about causality। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों के बीच का हम रिलेशनशिप क्या है हम वो असेस करते हैं, हम वो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो हो गया कोरिलेशन स्टडीज़। कोरिलेशन स्टडी कैन नॉट डेमॉन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोरिलेशन स्टडीज़ कैन नॉट डेमॉन्स्ट्रेट cause and effect relationships। Example, supervisor sense of humor and people's job satisfaction। अब सुपरवाइज़र का सेंस ऑफ ह्यूमर उसके जो एम्प्लॉय हैं उसके जॉब सेटिस्फेक्शन से कुछ कोरिलेट नहीं करता है।
अगर आपका सुपरवाइज़र बहुत ही अच्छा ह्यूमर का है, पर ज़रूरी नहीं है आपकी जो जॉब आपको दी गई है, जो पोजीशन आपको दी गई है, वो बहुत ही आपके मन मुताबिक हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या फिर एक और एग्जांपल ये है कि एक देश की पर कैपिटा चॉकलेट कंजम्पशन का कोरिलेशन द रेट एट विच उसके सिटीज़न क्या कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ जीत रहे हैं, उनका कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो वो अलग है कि देश में कितनी चॉकलेट कंज्यूम की जा रही है, और ये अलग है कि देश में कितने लोग नोबेल प्राइज़ जीत रहे हैं, इनका कुछ कोरिलेशन नहीं बैठता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। द गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ इज़ टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में। द गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ इज़ टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। In experiment, the independent variable is the one that is manipulated, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट में दो वेरिएबल्स आ जाएंगे जो हमने पहले पढ़े थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करके हम ऑब्जर्व करते हैं डिपेंडेंट की वैल्यू। एग्जाम्पल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन एंड द इंसिडेंस ऑफ पोलियो। तो इससे ये देखा जाएगा कि क्या वैक्सीन देने से पोलियो के जो केसेस है कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वैक्सीन देना, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि केसेस का कम होना। केसेस का कम होना हमारे हाथ में नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ लोगों को वैक्सीन दें, कुछ को ना दें, और फिर उसको ऑब्जर्व करें कि जिनको वैक्सीन लगे हैं क्या उनमें बीमारी हुई, क्या उनको पोलियो हुआ, और जिनको वैक्सीन नहीं लगे हैं क्या उनको पोलियो हुआ या नहीं हुआ। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका। एक खास नोट ये, द एम ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से, जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट भी चेंज होगा। दूसरा, द रिसर्चर मस्ट यूज मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। रिसर्चर के हाथ में मैनिपुलेशन होना चाहिए, उसके हाथ में एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा, द रिसर्चर हैज़ टू मैनिपुलेट द गिविंग ऑफ वैक्सीन। वो किसको देना चाहेगा, किसको नहीं देना चाहेगा, और रिसर्चर के ऊपर है, उसके विल के ऊपर है। जितने वो ग्रुप बनाएगा उन ग्रुप में कितने लोग रहेंगे, वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको देना चाहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहेगा वैक्सीन, किसको नहीं। गिविंग इट टू सम पीपल और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल, ये सब उसके ऊपर है। दे विल देन मेजर द नंबर ऑफ पोलियो केसेस इन द पॉपुलेशन और सैंपल। द रिसर्चर मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द रिसर्च सिचुएशन। जो रिसर्च की सिचुएशन है उसके ऊपर भी रिसर्चर का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से क्या हो जाए, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वो चेंज कर दे, जिसे हम कहते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। हमारे एक रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको, उसके रिजल्ट्स को, उसके आउटपुट को कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशन, कुछ वेरिएबल्स जो चेंज कर दें उसके एक अच्छे रिजल्ट्स को, वो हमारे दुश्मनी तो हुए। इसी तरीके से कोफाउंडिंग वेरिएबल भी एक गुड रिसर्च के दुश्मन होते हैं। इस केस में जो भी हम पढ़ रहे हैं कि पेशेंट को हमें पोलियो वैक्सीन देनी है, उसके बाद हमें देखना है कि पोलियो वैक्सीन देने के बाद उसमें पोलियो के लक्षण आए कि नहीं आए। इसके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या हैं, एज और न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि वैक्सीन देने के बाद भी वो थोड़े से ससेप्टेबल होते हैं, और सेम जाता है ओल्ड लोगों के लिए भी, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें, चाहे वो किसी भी एज का हो, अगर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है तो भी वो ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने वैक्सीन लगा दिया, पर क्या है, एज बहुत ही कम है, या फिर बहुत ही ज़्यादा है, या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो वो क्या करेगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी ससेप्टेबल बना देगा उस डिजीज़ के लिए। यहाँ पर कौन सी डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोलियो की। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ दे आर यूजली 2 ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जिस ग्रुप को हम दवाई दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो हो गया एक्सपेरिमेंटल। जिसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है वो हो गया कंट्रोल ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़।
In quasi-experimental studies, there is no actual manipulation, but groups are defined by natural variations, either between subjects or over time. उसमें कोई actual manipulation होता नहीं है क्वासी में. ठीक. Quasi-experiment designs looks a bit like experimental studies but lacks control. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की तरह ही लगता है, पर इसमें कंट्रोल नहीं होता है उतना जितना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में रहता है. सो इट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. दिस टाइप ऑफ स्टडी कंपेयर्स प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, सो रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल द असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू द ग्रुप. इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उनके कंपेरिजन करके. तो यहाँ पे रिसर्चर जो है उसके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता कि मैं इनको इस वाले ग्रुप में रखना चाहूँगा या फिर मैं इन लोगों को इस ग्रुप में रखना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. दैट्स वाई ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है इसमें. इफ़ यू आर स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड सीजनल डिप्रेशन, you can randomly assign half of your participant to be male and half to be female. You could separate them into male and female groups based on their pre-existing gender. हम उनको मेल फीमेल की तौर पे अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं, पर हम उनका जेंडर तो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी असाइंड है उनको बाय बर्थ. तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनिपुलेट नहीं कर सकते उनके जेंडर को. You could separate them into male and female groups based on their pre-existing gender, but cannot manipulate their genetic gender and then measure how well they are doing in terms of depression during the winter months. तो ये हो गया क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बेस पे हम देखते हैं कि हमारी कितनी तैयारी हुई. A researcher is testing the effect of alcohol on memory. उसने क्या किया, एक ग्रुप में he gives one group of subjects a bottle of vodka and another a non-alcoholic substance that tastes like vodka. अब एक को वोडका दिया, एक को वोडका के जैसा टेस्ट करने वाला सब्सटेंस दिया. Each group then learns a list of words and attempts to recall them. The number of words correctly recalled for each group is recorded. अब हमने क्या किया, दोनों ग्रुप में अलग अलग चीज़ें दे दी हैं. एक ग्रुप को दिया वोडका, एक ग्रुप को दिया वोडका के जैसे टेस्ट करने वाली एक दूसरा पदार्थ कुछ पीने को. उनको एक लिस्ट दे दी, दोनों को थमा दी कि ये कुछ वर्ड्स हैं, ये 10 वर्ड्स हैं आपके सामने और आपको ये याद करने हैं. वोडका पीने से पहले, वोडका पीने के बाद कितने शब्द याद रहेंगे ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में भी वही करना है कि वोडका के जैसा जो तरल पदार्थ है उसको पीने से पहले और उसको पीने के बाद कितने शब्द आपको याद हैं वो रिकॉर्ड करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे. तो ये किस टाइप की स्टडी हो गई. दूसरा क्वेश्चन है, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है जिसको देखना है कि मैथ की परफॉर्मेंस में दोनों जेंडर में से कौन कैसा परफॉर्म करता है, मेल और फीमेल्स में से कौन कैसा परफॉर्म करता है. उसने रैंडमली एक सिटी में से जिसका नाम है ABC सिटी, मेन एंड वुमेन को सिलेक्ट किया और फिर उनको कुछ क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने को. द नंबर ऑफ इक्वेशंस करेक्टली सॉल्व फॉर ईच पार्टिसिपेंट इज़ रिकॉर्डेड. तो ये किस टाइप की स्टडी हुई, और फिर हम इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे, इनके आंसर्स के बारे में. बाकी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.